जय हिंद। मैंने अभी तक आपको एक न्यूमेरिकल, एक प्रॉब्लम्स जो प्रतिरोध पर आधारित है, जो प्रतिरोध के कारण उत्पन्न जितने भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं उससे संबंधित जो प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। मैंने प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक को खूब अच्छी तरीके से समझा दिया। अब समझते हैं प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक पर जितने भी प्रॉब्लम्स आती हैं, जो प्रॉब्लम्स हम आप लगा नहीं पाते हैं उसको चुटकियों में समझकर लगाते हैं। ये अगर एक सवाल तो मैंने कल बता दिया था, है ना, वो तो बेसिक था, और आज भी एक बेसिक बताया, और एक बेसिक, अब ये 3-4 सवाल बेसिक से और थोड़ा बेसिक बता देंगे तो तुम्हें तुम्हारे अंदर की वो कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगी। जब कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा तो सवाल लगाने में मजा आ जाएगा। तो सबसे ज्यादा मजा आनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए। अगर सवाल में समझ में आ गई तो भैया समझ लो दिमाग में आ गई, और जो दिमाग में आ गई वही समझ लो भैया सब छा गई, है ना, वही छा गई। तो छा जाओ भैया तुम भी। अब देखते हैं अगला सवाल। एक बता दिया, दूसरा सवाल कैसा है। यदि एक तार की लंबाई 1 मीटर, प्रतिरोध 23 ओम तथा तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध, कल बताया था ना, और 1.84 × 10⁻⁻6 ओम मीटर है, तो तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अभी से ज्ञात करना है। अभी बताओ, कोई कठिन है? कठिन ही नहीं है, इसको कठिन कहते ही नहीं, इसी को सवाल कहते हैं, है ना, इसी को तो बवाल कहते हैं, है? चलो देखते हैं इसी को तो। आइए देखते हैं, यदि एक तार की लंबाई लंबाई को एल से व्यक्त किया जाएगा, लंबाई इक्वल 1 मीटर, है ना। प्रतिरोध प्रतिरोध को आर से व्यक्त किया जाएगा ना, आर इक्वल हो जाएगा 23 ओम, तथा तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध रो इक्वल 1.84 इंटू 10⁻⁻6 ओम मीटर, यूनिट इसका बताया था ना, है ना। अब तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होता है, ए इक्वल फाइंड करना है। बोलो, कौनो कठिन लग रहा है ना, अंगों माने कठिन नहीं है ना। चलो बस, सूत्र क्या होता है हमारा, हमने कल बता दिया था, रो इक्वल आर ए अपॉन एल, है ना। इसी पर लगा लोगे। अब हम क्या करते हैं, आर के स्थान पर आर का मान रख दो 23 इंटू, और ए के स्थान पर क्या रख दें, ए के स्थान पर हमें निकालना है, ए के स्थान पर निकालना है। अभी यहां ना लिखिए, यहां ना लिखिए, यहां मजा नहीं आएगी, यहां मजा नहीं आएगी। रो का मान कितना है, 1.84 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है ना, इक्वल आर का मान कितना है, 23 इंटू ए का मान निकालना है, अपान एल का मान 1 मीटर है। एक का कोनो डिवाइड वो दिक्कत नहीं है, इसको लाओ डिवाइड करो, तो ए इक्वल हो जाएगा 1.84 इंटू 10⁻⁻6 अपान ये हो जाएगा 23। तो ये जीरो हटाओ, दशमलव हटाओ, यहाँ जीरो बढ़ाओ, है ना। तो अब कितनी बार लेकर जाओगे, या इसको एक काम करो, 10 इसको ये भी लिख सकते हो ना, तो 184 × 10⁻⁻6 अपान 23 इंटू 10 लिख सकते हो कि नहीं, हाँ लिख सकते हो ना। तो अब ये 10 को ऊपर ले जाओगे -7 हो जाएगी, ये 10 को ऊपर ले जाओगे -7 हो जाएगी ना, है ना। तो ये कर लो, तुम्हें आसानी हो जाएगी। और 184 इंटू 10⁻⁻7 अपान यहाँ 23, ये कर देने से तुम्हें आसान हो गई, ठीक है ना। अब 23 से 84 में इसको लेकर जाओ, 23 डिवाइड बाई 184, ठीक है ना। 23 8 जा लेकर जाओ, एट ए टाइम जाएगी, तो 23 8 जा 184 हो जाएगी ना, है ना। तो यही हो गई हमारी आंसर, ठीक है ना। तो ये कर दो, ए इक्वल टू 8.0 इंटू 10⁻⁻7, ये इसका फार्मूला वो क्या होता है, यूनिट मीटर स्क्वायर ना, मीटर स्क्वायर। बिना यूनिट के
कभी कोई सवाल लगाना मत, समझ गए? जल्दी लगाओ। अब अभी तक समझ गए। अब ये दूसरा सवाल हम समझते हैं, उसके बाद ये भी अब धीरे धीरे आगे बढ़ाया जा रहा है। एक एक पॉइंट को तुम्हारे ऊपर की ओर लेकर जा रहा हूं, है ना, एक एक पॉइंट को। अब कैसे? देखो, अगर मान लीजिए कह रहा है एक चालक तार का प्रतिरोध 10 ओम है, इसमें दो केस तुम्हें दिखाई पड़ेगी। अभी तक तुमने उस पिछले सवाल को समझा। अब ये देखते हैं, एक एक बेसिक को अब आगे बढ़ा रहा हूं, एक एक बेसिक को, कि अगर बेसिक के पायदान को समझ गए ना, सवाल कोई कठिन नहीं होती, सवाल सबसे सरल होती है। सबसे सरल तो मैथ ही होती है। सबसे इसमें कैलकुलेशन होता है, थोड़ा इधर काटो उधर काटो, कटान आनी चाहिए बस तुम्हें, है ना। कटान तो तेज है ही, कई बच्चों का है वो वाला कटान नहीं, 2/4 वाला कटान, है ना, है ना, कटान है ना भैया, कटान ठीक है ना। हाँ, चलिए भैया, अब देखिए एक चालक तार का प्रतिरोध R इज इक्वल कह रहा है 10 ओम है। प्रतिरोध कितना है? 10 ओम है। इस तार को खींचकर, अब इस तार, जो तार ये है ना, पहले समझो, ये तार है मान लेते हैं। इस तार पर जो प्रतिरोध आया है, जो इसका प्रतिरोध आया है, वो 10 ओम है, जो दिया गया है 10 ओम है ना। अब इसको खींच लिए, अब पकड़ के है खींचे, अब बढ़ी ना, अब केस बदल जाएगी, केस बदल जाएगी ना, है ना। अब तार बढ़ गई, प्रतिरोध भी बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? अब तार की लंबाई भी बढ़ गई, है ना, इसका क्षेत्रफल भी बढ़ गया, है ना। अब वो क्या कह रहा है, अब आगे देखते हैं। ये कह रहा है इस तार को खींचकर इसकी लंबाई को दोगुना, लंबाई दोगुना हो गई, यानी एल स्क्वायर। केस 2 में है, ये केस 2 में है, अब खींचने के बाद है ना। तो लंबाई को दोगुना तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए को, ए इक्वल क्षेत्रफल को आधा कर दिया जाए, यानी ये 2l हो जाएगी, ये बाई 2 हो जाएगी। तो नए प्रतिरोध का, तो इस पे भैया जो प्रतिरोध आएगा उनको बताओ, दिमाग लगाओ, पता चला? आए, पता चला? पता चल गया? हाँ, पता चल गया। देखो, इस पे पहले हम करते हैं, पहले रो इक्वल क्या होता है? RA/, तो ये एल इधर आ जाएगा, है ना। तो R इक्वल क्या हो जाएगी? रो एल बाई ए हो जाएगी ना। इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिखो इसे, नहीं अभी ना लिखो, अभी कहाँ लिखोगे, अभी इसका आर का मानवा 10 है, तो 10, या ये ना करें का, अगर हमें नया प्रतिरोध ज्ञात करना है ना, तो अगर अगर हाँ ठीक है, यही करें प्रतिरोध। तो आर इक्वल ये रो एल/ए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, है ना। अब ये तो पहला केस है ना। अब दूसरा केस क्या कह रहा है? दूसरा केस क्या कह रहा है इसके अनुसार? अब आर इक्वल रो जो है, ये तो है ही, रो है ही, और यल को कितना कर दिया जाए? 2l अपान, और ए को कितना कर दिया जाए? A/2। तो ये ऊपर हो जाएगी ना, तो ये हो जाएगी, ये 2×2 = 4 रो एल अपान ए हो जाएगी ना। तो ये आर इक्वल इतना हो गया 4 रो एल/ए, इक्वेशन नंबर सेकेंड। कोई दिक्कत है ना। अब समीकरण 2 को 1 से भाग देने पर ऐसे कर दो। अब क्यों डिवाइड करेंगे, है ना, क्योंकि अभी देखो इसमें जो कटान होगी वही काटेंगे ना, है ना। कटान इसमें तेज होनी चाहिए, बस सवाल में कटान ही है और क्या है ना भैया। ये समीकरण यहां लिख दे, समीकरण 2 भागे समीकरण 1, समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग कर दें, डिवाइड कर दें, तो ये क्या हो जाएगा? R अपान ये 10 हो जाएगी ना, इज इक्वल ये तो है 4 रो एल अपान ए,
अपॉन रॉयल अपॉन ए से ए कटा, रॉयल से रॉयल कटा, है ना। अब यहाँ 4 बचा है, तो 4r इक्वल क्या हो जाएगा, 4 इंटू 10, तो r इक्वल 40 ओम, है ना। आ जाओ आ जाओ, है ना। r है ना, सरासर सही है। जल्दी लगा लो। देखिए, अगर पिछली सवाल को समझ गए हो खूब अच्छी तरीके से, तो इस सवाल को भी उसी तरीके से उसी अंदाज में लगाना है। ये जान लीजिए, अगर पहली बात तो इस पूरी तरह कोशिश है कि तुम समझ गए हो, मैं उम्मीद यही कर रहा हूं। अगर नहीं समझे हो तो घर जाकर या इस वीडियो को 2-3 बार रिपीट कर लोगे, तो ये तुम्हें वाकई में बहुत मदद करेगी। और ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हर साल 2019, 2018, 2019, 2020, 21, 22 ये सब में आई है, ठीक है ना। ये जान लेना, ये 23, 24 में सब में आई है ना। बस वही लॉकडाउन के वक्त उसको दिखाया नहीं, बाकी ये सब में आई है, हर साल में, ये जान लेना। और ये बस यही कर दिया, यही आधा का 4 गुना कर दिया और उसको आधे को a/2 कर दिया, बस यही अंतर है ना। बस यही ध्यान देना, समझ गए। तो अब इस सवाल को देखते हैं, आइए। अब कह रहा है किसी यल लंबाई तथा ए अनुप्रस्थ परिच्छेद के तार का प्रतिरोध 4 ओम है। 4 ओम है, यानी जो लंबाई है वो एल है और जो क्षेत्रफल है वो ए है और उसका प्रतिरोध 4 ओम है। तो पहली केस में कह रहा है, कि R इक्वल 4 ओम, पाई बना दिया, 4 ओम, ठीक है ना। और इसी पदार्थ के किसी अन्य तार का प्रतिरोध, इसी पदार्थ के, अब मतलब इसी पदार्थ के किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा। अब यानी दूसरे केस में आर पूछ रहा है, जिसकी लंबाई इसी में यल इक्वल कह रहा है l/2 होगा और ए इक्वल क्या होगा, 2a होगा। एकदम सेम उसी तरह सवाल है ना, सेम है कि नहीं है। देखो अब ये कह रहा है, यहां पर कर ले पहले, तो यहां पर एज वी नो दैट रो इक्वल क्या, रो इक्वल होता है आर ए बाई यल। तो आर इक्वल हो जाएगा वही, आर इक्वल हो जाएगा क्या, रो यल बाई ए, यही हो जाएगी ना। तो यहां पर आर का मान क्या है, आर का मान यहां पर है 4, 4 इक्वल रो यल बाई ए। यही रहने देना, पिछले वाले सवाल में यही सरल था, है ना, यही कंडीशन रहने देते हैं। अब केस सेकेंड में क्या कह रहा है, केस सेकेंड में कह रहा है कि अब ये आर हमें ज्ञात करनी है, तो आर इक्वल हम रहने दें, तो आर इक्वल, इसको हम रहने दें, और जो रो है रो भी रहने दें। और ये यल जो है, यल कह रहा है l/2 होगा दूसरे केस में, इंटू l/2 अपान, और जो ए है ये कितना रहेगा, 2a, ये 2a हो जाएगा। बस वही है ना, कौन विशेष अंतर नहीं है ना। अब ये 2 आकर यहाँ मल्टीपल हो जाएगी, है ना। तो ये हो जाएगा R इक्वल रो l/4a, इक्वेशन नंबर सेकेंड। बस वही कर देते हैं समीकरण, बस वही कर देते हैं समीकरण सेकेंड बाई समीकरण फर्स्ट, ये हो गई। अब सेकेंड हमारा क्या है, ये आर अपान फर्स्ट क्या है 4 इज इक्वल, ये है रो रोयल अपान 4a, ये ए होना चाहिए ना, 4a, 4a डिवाइड बाई, अब ये होगा रोयल बाई ए,
है ना। अब इस ए से ए कट जाएगी, रोयल से रोयल कट जाएगी, समझ गए। अब यहां बचा क्या, अब 4 से 4 कट जाएगी, आर इक्वल यहां पर बचा क्या 1, देखो 1 आ रहा है, इसका मात्रक जरूर लिखो, यही आंसर हो गई, देखो, है ना। आर इक्वल 1 है, कोई कठिन नहीं है ना, है ना। बहुत सरलदार, बहुत सरल तरीका है, बहुत सरल आती है ये, मजेदार होती है सवाल जब समझ में आ जाए, है ना। तुम्हें तो ही काम करना है जो समझ में आती है, जो तुम्हें भाती है, और जो तुम्हें लगाने में, जो पढ़ने में मजा आती है, वही करना चाहिए, है ना।